अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, माह रमजान की बरकतें समेट रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीजें जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 12th मेरिट लिस्ट लगा दी कि उसका मेरिट आपको बता दूंगा। वो ब्रीफली सा है, छोटा सा, कि कितना क्लोजिंग मेरिट है। बट मेन चीज जो है वो यूएचएस का केस है। उस केस के वजह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कह सकते हैं कि काफी चीजें अच्छी हुई हैं जो आपके हक में बेहतर साबित हो सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने अभी तक काशिफ फ्राइड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले मैं अगर आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बताऊं तो उन्होंने 12वीं मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी। अगर क्लोजिंग मेरिट के हवाले से बात करूं तो अगर बीडीएस के लिए शिफा का मेरिट देखें तो वो यहाँ पर 72.09 पर आ चुका है। अगर मैं रावल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एमबीबीएस के लिए मेरिट चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका आ चुका है 77.6818 पर, और साथ ही मुहियुद्दीन मेडिकल कॉलेज का भी मेरिट तकरीबन आप कह सकते हैं कि उसी रेशो में आ रहा है 77.6818 के हवाले से। अच्छा जी, चलो मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ यूएचएस के केस के हवाले से। यार यहाँ पर तो फिर दोबारा से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, और वो चीज जो अदालत से छुपाई जा रही थी, आप कह सकते हैं कि अदालत को बताई नहीं जा रही थी, बिलाखिर वो उस चीज का अदालत ने भी नोटिस ले लिया और दोबारा से आप इस तरह वो कहते हैं ना कि पंगा हो गया है। आज दूसरे दिन जो यूएचएस के वीसी हैं वो अदालत में पेश हुए थे, और उन्होंने अदालत को जो कल अदालत ने लिस्ट कंप्लीट करने का कहा था, उन्होंने वो लिस्ट कंप्लीट करके अदालत के सामने पेश कर दी थी। लेकिन बात इस तरह से है कि ये जो मेरिट लिस्ट है इनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, और ये जिस टाइम डिस्प्ले हुई थी मैंने उसी टाइम जो है वीडियोस बना के कह दिया था कि भाई ये मेरिट लिस्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, इनमें प्रॉब्लम है। और मे बी अब वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कैसे लेते हैं, और एंड पे वही हुआ है। किस वजह से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अदालत ने कहा था कि आप इनको रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई करने का मतलब ये है कि उसमें जहां जहां इशू आ रहे थे, मतलब मेरिट की वायलेशन की गई थी, उन चीजों को ओके करें और हमारे सामने पेश करें। अब यूएचएस ने क्या किया? यूएचएस ने उनको रेक्टिफाई तो किया, बट रेक्टिफाई उस लिमिट तक किया, आप कह सकते हैं कि जो पिटिशनर थे, वो स्टूडेंट जिन्होंने पिटिशन दायर की थी, सिर्फ उनको ठीक कर दिया, उनको नीचे से उठा के ऊपर फेंक दिया, व्हाटएवर दिस दैट कर दिया। बट ओवरऑल तमाम स्टूडेंट को जो है वो आप कह सकते हैं कि रेक्टिफाई नहीं किया गया। तो ये चीज सबसे पहले मैंने आपको बताई थी। आप यहाँ पर नीचे कहीं आएंगे तो आपको वो वाली मेरी वीडियो भी मिल जाएगी। यहाँ पर मेरी ये वाली वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। यूएचएस झुका बिका करप्शन की या फिर इसकी गफलत। तो असल में जो पिटिशनर थे उनकी जानिब से 158 स्टूडेंट की जो है ना वो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, जो आप कह सकते हैं कि अदालत में वीसी की जानिब से रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर रखा साहब, और वो 58 स्टूडेंट उन्होंने रेक्टिफाई कर दिए थे। पर प्रॉब्लम इतने ज्यादा थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट करके कहा था कि वो हायर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका मेरिट भी वहां का बनता था, और उनको उठा के कहां फेंक दिया? लोअर मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया, अगेंस्ट द मेरिट फेंका। और फिर उनसे कहा गया कि भाई आपने यहाँ पे आना है तो गुड एंड वेल, अदरवाइज आप वहीं पे रहोगे। काफी सारी एग्जांपल मैंने शेयर की थी। तो अब जारी बात है, दो चीजें गलत हो रही है। पहली तो ये है कि एक हायर आप कह सकते हैं कि मेरिट वाले बच्चे को नीचे लाया जा रहा है। दूसरा, फिर उसे ये भी कहा जा रहा है कि भाई जाना है तो गुड एंड वेल, नहीं तो फिर ऊपर ही रहो, जो आपकी प्रेफरेंसेस के अगेंस्ट है। अब खैर मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ कि अदालत ने इन तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद जो आपकी 29 जनवरी को 8वीं मेरिट लिस्ट लगी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसे कलअदम करार दे दिया। वो मेरिट लिस्ट खत्म हो गई, पहले ये बात क्लियर कर ली। अदालत ने नेक्स्ट ये कहा कि आप 17 जनवरी के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को लेके चलें। जो वीसी थे यूएचएस का, उन्होंने ये चीज एडमिट की कि हमसे वायलेशन हुई थी, बट हमने पीएमसी के कहने पर यह वायलेशन की थी, और आप कह सकते हैं कि जिन बच्चों की मेरिट तो लो थे बट हमने उनको हायर कॉलेजेस में भेजा। बट ये चीज सिर्फ 8वीं मेरिट लिस्ट में हुई थी। 8वीं से पहले 7वीं मेरिट लिस्ट यानी जो 17 जनवरी को इशू हुई थी वहां तक सब कुछ ठीक है, जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, फिर आप 17 जनवरी से मामलात को ऑनवर्ड लेके चलें, और जो 8वीं मेरिट लिस्ट है वो कैंसिल होगी। वो ऑलरेडी खैर कैंसिल भी हो चुकी है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। इसके साथ ही आप एक और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करें। बट अब इस फाइनल मेरिट लिस्ट में ये नहीं है कि आपने सिर्फ उनको देखना है कि जो पिटिशनर है या आप कह सकते हैं कि जो अदालत में पेश हो रहे हैं, बल्कि ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स को देखिए, और मेरिट के अकॉर्डिंग, जिस तरह मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोविजनल लिस्ट में मेरिट तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। अब ये नहीं करना कि जिसका लो मेरिट दिस दैट जो चीजें पहले हो चुकी हैं वो रिपीट नहीं करनी। आप एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करें, और वो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद दोबारा से स्टूडेंट से जो है वो चॉइस मांगे, उन्हें कहें कि वो अपनी प्रेफरेंसेस अगेन दे, और स्टूडेंट को इसके लिए 24 घंटे का टाइम दिया जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस देंगे जिस तरह उन्होंने पहले दी थी। इसके साथ ही 4 मई को आप फाइनल लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर देंगे। दो चीजें अदालत ने बहुत क्लियरली की हैं। उन्होंने कहा पहली चीज है कि हम किसी स्टूडेंट के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी स्टूडेंट के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो पाए।
اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرٹ کو بھی ہر صورت جو ہے یقینی بنایا جائے گا، اگینسٹ دا میرٹ کسی کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا۔ پلس ایک اور امپورٹنٹ چیز جہاں پر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ عدالت نے کہا ہے کہ جو کالجز نے ایکسٹرا ایڈمیشن کیے تھے وہ کسی بھی وجہ سے کیے تھے، آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے، اس کی ریزن میں یہاں پر مینشن نہیں کرتا، یعنی جو ان کو ایڈمیشن الاؤ نہیں تھے اسے ہٹ کے کیے تھے، نمبر آف ایڈمیشن سے ایکسیڈ کیا تھا، تو وہ پی ایم ڈی سی دیکھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ساری سماعت کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا، اور اب عدالت نے چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا، یعنی اب میرٹ کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی 4 مئی تک جو ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل جائے گی۔ اب یو ایچ ایس کس طرح ان معاملات کو لے کے چلتا ہے، یہ یو ایچ ایس کی چوائس ہے، بھائی میں اس حوالے سے کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، ہوپ سو کہ آج یا کل وہ اپنی ویب سائٹ پر اس حوالے سے انسٹرکشن جو ہے وہ ڈسپلے کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو کامنٹ میں بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔